afternoon students. Today we are learning report format once again. रिपोर्ट फॉर्मेट वापस कर रहे हैं अपन बिकॉज दिस इज़ ऑफ 7 मार्क्स इन योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड वी वांट टू बी परफेक्ट इन रिपोर्ट राइटिंग में परफेक्ट होना चाहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. 2 प्रकार की रिपोर्ट होती है. एक तो रिपोर्ट होती है वो होती है एक्सीडेंट की रिपोर्ट और दूसरी होती है इवेंट की रिपोर्ट. एक्सीडेंट यानी दुर्घटना और इवेंट यानी घटना. घटना नॉर्मल भी हो सकती है और घटना खुशी की भी हो सकती है, पर दुख की नहीं हो सकती क्योंकि दुख की तो एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है. तो बोथ हैव इवेंट एंड एक्सीडेंट हैव 9 पॉइंट्स टू मेमोराइज. 9 पॉइंट है जो मेमोराइज करने के हैं. पॉइंट्स क्यों मेमोराइज करते हैं? आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हो और आप पॉइंट्स को मेमोराइज करते हो जिससे कि उनको याद करके आप उसके अंदर वर्णन कर सको. वर्णन आप अपने मन से कर लेते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते तो हो ही सही पर कर लेते हो. तो देर आर 9 पॉइंट्स. वी स्टार्ट विद एक्सीडेंट रिपोर्ट. तो फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, वेयर एंड व्हेन. तो सबसे पहले वेयर यानी सिटी का नाम आ जाएगा और व्हेन यानी कि डेट आ जाएगी अपनी. डेट में आपका सबसे पहले जैसे डेट है आज 26 है और अगस्त लिखते हैं तो 26 अगस्त आ जाएगा. सेकंड पॉइंट इज़ व्हाट हैपेंड. क्या हुआ? बस और उसकी टक्कर हो गई ट्रेलर की या जो भी हुआ. व्हाट हैपेंड, कॉलिजन ऑफ बस एंड ट्रेलर और या बस एंड ऑटो रिक्शा. तो जो भी घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, उसका आप 1 और 2 लाइन में उसको वर्णन करेंगे, बताएंगे. नंबर 3 पॉइंट इज़ हाउ मेनी किल्ड. कितने मारे गए. जब एक्सीडेंट में कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो, नेचुरल कैलामिटी का मतलब प्राकृतिक दुर्घटना हो या फिर अननेचुरल हो यानी कि मैन मेड हो, कोई भी एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट हो, उसके अंदर जब लोग मारे जाते हैं तो उन्हें किल्ड कहते हैं. उसको चक्कू से नहीं मारा है, बंदूक से नहीं मारा है, पर रोड एक्सीडेंट में या नेचुरल कैलामिटी में लोग मरे हैं तो उसे किल्ड कहते हैं. तो देर आर 50 पीपल्स आर किल्ड इन दैट एक्सीडेंट. इस तरह से अपन कहेंगे. हाउ मेनी इंजर्ड, कितने घायल हुए. तो 1 और 2 लाइन में आप ये भी लिख दोगे कि इतने घायल हुए. नंबर 5 पॉइंट आ गया आपका, वो हो गया डिटेल ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ. रेस्क्यू और रिलीफ की डॉक्टर्स की टीम पहुंची या जो भी वहाँ पर हुआ, वॉट एवर डन. कभी कभी तो कमांडोज की और मिलिट्री टीम भी पहुंचती है रेस्क्यू करने के लिए, बचाव करने के लिए. रेस्क्यू यानी बचाव, रिलीफ का मतलब अच्छे सांत्वना देने के लिए. इस तरह से आप 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट याद रख लिया आपने इसका और आप एलोबरेट कर देंगे इसको 2 लाइन्स में. अब 6 नंबर आ गया आपके, वेंट टू हॉस्पिटल. एक्सीडेंट हुआ है किसी भी प्रकार का तो आपको हॉस्पिटल तो पहुंचना ही है. किल्ड हो तो भी हॉस्पिटल जाना है और एक्सीडेंट में तो हॉस्पिटल जाते ही जाते हैं. और इंजर्ड हो यानी कि वुंडेड हो, आपको घायल हो तो भी हॉस्पिटल जाना है, उसके लिए भी आप 2 लाइन एलोबरेट कर देंगे. देन स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंटेबल पर्सन. वहाँ पर जो भी पर्सन अथॉरिटी का आता है, पुलिस ऑफिसर हो या आप कोई उस तरह से सेना का, मिलिट्री के हो, उस तरह से वहाँ पर घटना स्थल पर जो पहुँचता है एक्सीडेंट प्लेस पर, तो उसको रिपोर्टर्स को आप रिपोर्टिंग ही तो कर रहे हो, तो रिपोर्टर्स को क्या देना पड़ता है? बयान देना पड़ता है. बयान, तो स्टेटमेंट यानी बयान. आप क्या बयान देते हैं वो पुलिस ऑफिसर, वो बयान आप एज इट इज़ लिख देंगे. नंबर 8 इज़ प्रॉब और ग्रांट गिवन. इस तरह के कोई भी कैलामिटीज़ होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट देती है, रिलीफ फंड देती है, पैसा देती है, राशि देती है. तो उसके बारे में आपको 1 और 2 लाइन लिखनी है. तो दीज आर द पॉइंट टू बी नोटेड. इन पॉइंट्स को आप कीप इन योर माइंड, इनमें दिमाग में रखना है. अगर एक्सीडेंट की रिपोर्ट में लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो मैं इन 9 पॉइंट्स को लेती चलूँगी 1 by 1. इसको लर्न कर लीजिए, है ना. These 9 points have to be learned. ये लर्न होने चाहिए. 9th पॉइंट कौन सा है आपका? वार्निंग अपील ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन.
वार्निंग चेतावनी दी जा रही है और अपील की जा रही है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, हो सकता है मे बी परहैप्स आपके कोरोना की ही रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट राइटिंग में कोरोना ही आ जाए। तो उस तरह के वी विल प्रैक्टिस इट, बिल्कुल करेंगे अपन प्रैक्टिस इसकी रिपोर्ट राइटिंग की। तो अपील ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए। जैसे कोरोना पीरियड है तो उसमें क्या किया जाना चाहिए, स्टे एट होम एंड स्टडी ऑनलाइन, ये भी कहते हैं। एंड वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन, सैनिटाइज योर सराउंडिंग्स, जितने जहाँ भी रहते हो उसको सैनिटाइज कीजिए। तो दीज आर द 9 पॉइंट्स of accident report writing. Now we will go to the event report writing, यानी घटना, अच्छी घटना, घटना और अच्छी घटना। घटना कैन बी बुक फेयर, फेयर जो है मेला, वो भी एक घटना हो सकती है, उसमें बुक फेयर यानी पुस्तक मेला होता है। एंड एनी अदर काइंड ऑफ फेयर, जो बहुत सारे प्रकार के मेले होते हैं, वो भी एक घटना होती है। 26 जनवरी एक घटना इवेंट है, 15 अगस्त इवेंट है, टीचर्स डे इज़ ऑल्सो एन इवेंट, वह भी एक इवेंट है। तो दीज आर द 9 पॉइंट जो कि कीप इन योर माइंड। फर्स्ट पॉइंट इज वेयर एंड व्हेन, इसमें भी सबसे पहले रिपोर्ट जो शुरू होती है वो वेयर एंड व्हेन से ही होती है। सबसे पहले आप अपना जहाँ पर भी आपकी इवेंट हो रहा है उसका नाम लिखोगे। जैसे कल्याण कुंज में 15 अगस्त का फंक्शन बन रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपन, तो उसमें कल्याण कुंज आएगा, फिर कोमा आएगा 15 अगस्त, ये आपका वहन हो गया। सेकंड पॉइंट है टाइम, टाइम आपका 7 o'clock या 7:30 ऑनवर्ड्स लिखते हैं आगे, ठीक है ना। वेन्यू यानी जगह, जगह भी आपकी आ गई, ग्राउंड ऑफ कल्याण कुंज या और पोर्च ऑफ कल्याण कुंज, वॉट एवर यू कैन राइट, उसमें लिख सकते हो। नंबर 3 पॉइंट आ गया आपका चीफ गेस्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन इवेंट। इवेंट कोई भी हो, भले ही वो बुक फेयर हो, उसके अंदर चीफ गेस्ट होता ही होता है। अनदर पॉइंट इज़ इनॉग्रेशन। अब चीफ गेस्ट आए हैं तो इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन भी होगा, पुस्तक मेले का उद्घाटन होगा या एनी अदर काइंड ऑफ इनॉग्रेशन कैन बी डन, इनॉग्रेशन हो सकता है। फिर उसके बाद होते हैं कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स gave present their cultural, performed their cultural activities, and some students sang a very well song, patriotic songs, देशभक्ति के गीत गाए स्टूडेंट्स ने। और इस तरह से आप कल्चरल एक्टिविटी का 3 और 4 लाइन्स में एलोबरेट कर देंगे, वर्णन कर देंगे। उसके बाद आ गया आपका स्पीचेस। स्पीचेस में आपने किस किस ने स्पीच दी, सबसे पहले चीफ गेस्ट ने दी, उसके बाद में प्रिंसिपल मैम डिलीवर्ड द स्पीच, प्रिंसिपल मैम ने स्पीच दी। मैनी ऑफ द स्टूडेंट डिलीवर्ड द स्पीच, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्पीच दी। उसके बाद आ गया आपका प्राइज़ कन्फर्ड, प्राइज़ दिए गए। ऐसे इस तरह के फंक्शंस में प्राइज़ दिए जाते हैं आपको, एज यू नो वेरी वेल, ये जानते ही हैं आप कि प्राइज़ दिए जाते हैं। पॉइंट 8 आ गया आपका वोट फॉर ऑफ थैंक। अब जब सारा कार्यक्रम हो चुका है उसके बाद आपका क्या होगा, वोट ऑफ थैंक। प्रिंसिपल गेव वोट ऑफ थैंक्स टू आवर चीफ गेस्ट एंड पेरेंट्स एंड द अदर गेस्ट। प्रिंसिपल जो होती है वह वोट ऑफ थैंक देती है ऑलवेज। होस्ट है, प्रिंसिपल इज द होस्ट ऑफ द इवेंट, होस्ट यानी मेजबान, है ना। गेस्ट को वोट ऑफ थैंक देते हैं। और 9 नंबर का पॉइंट आ गया आपके इनविटेशन फॉर रिफ्रेशमेंट, नाश्ते के लिए बुलाया गया है कि भाई अब सारा प्रोग्राम हो चुका है और आप नाश्ता लीजिए, रिफ्रेशमेंट में खाना नाश्ता जो भी हल्का फुल्का जो भी होता है। तो दीज आर द पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स ऑफ एक्सीडेंट रिपोर्ट राइटिंग, यू हैव टू मेमोराइज देम। एंड 9 पॉइंट्स ऑफ इवेंट रिपोर्ट राइटिंग, ये क्योंकि आप इन पॉइंट्स को बिल्कुल 1 2 3 4 इस तरह से इन ऑर्डर में लर्न कर लोगे, क्रमबद्ध रूप से लर्न कर लोगे, तो आप एक के बाद एक 2 2 3 3 3 3 लाइनें लिखते चले जाओगे और आप 120 वर्ड्स जो है आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू कैन गेट 7 up to 7 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थॉरली, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। इफ़ यू
हैव एनी क्वेरी अबाउट इट, इसके बारे में अगर तुम्हारे को कुछ पूछना है तो यू कैन डिस्कस इट इन आवर ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।